नमस्कार और गुड मॉर्निंग सर। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे महागुरु धर्मवीर सर और सुनील सर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके विश्वास की वजह से और जिनके और जिनके सपोर्ट की वजह से आज मेरा बिजनेस इतना मजबूत हुआ है। तो उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। और उनके बाद में धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, ज्ञान के सागर सोमवीर सर और श्यामवीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मुझे कदम कदम पे आज सहारा मिला है और मेरे बिजनेस में बहुत ही तरक्की हुई है और वृद्धि हुई है। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे चंद्रपाल सर, मेरे सीनियर अपलाइन है, मेरे नरेंद्र सर सीनियर अपलाइन है, उनको मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे विजय प्रसाद जी सर हैं, मेरे सीनियर अपलाइन है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी प्यारी सी टीम को, जो दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर आज मेरे बराबर काम कर रही है, जिनसे आज जो मेरे साथ में जो लीडर काम करें उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उनका मेरे आज यहाँ तक सफलता में बहुत ही बड़ा राज रहा है, बहुत ही बड़ा अहम उनका राज रहा है मेरी इस सफलता के अंदर। तो मैं उन लीडरों का नाम लेना चाहूँगा और उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि आज वो मेरे साथ में ऐसे ऐसे टाइगर मेरे साथ में है। गोकुल जी हैं, जो आज गोल्ड लेवल पे हैं, मेरे अंकल हैं। और रंजीत साहू जी हैं, जो उड़ीसा से हैं, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बहुत ही बड़ी सफलता ली है, आज गोल्ड है। मुक्तिकांत जी हैं उड़ीसा से, उन्होंने भी बहुत ही कम टाइम में बड़ी सफलता ली है, आज अच्छे लेवल पे हैं। कल्पना मैडम जी हैं, विनय झा जी हैं, दशरथ सिंह जी हैं, तपन घोष जी हैं, ऋषि पटले जी हैं, जो आज सिल्वर स्टार लेवल हैं और गोल्ड बनने वाले हैं अभी। और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने लेवल अचीव किया है। कैलाश जी हैं, जो मेरे अंकल हैं, आज सिस्टम में हैं और एक अहम लेवल है उनका, सिल्वर स्टार होने वाले हैं। और हरिराम जी हैं, वो भी मेरे ही अंकल हैं और आज उनका भी सिल्वर लेवल है, सिल्वर स्टार होने वाले हैं। संतोष बिसेन जी हैं और निर्भय सोनवाने जी हैं, अर्षित जी हैं, लालसा जी हैं, अल्पेश जी हैं और दीक्षा बिसेन जी हैं और जाकिर हुसैन जी हैं, रमेश भूरिया जी हैं, पप्पू मंडल हैं, अजय ठाकरे जी हैं, रंजू मैडम हैं, बब्बन जी हैं, वीरेंद्र जी सुमिलोन से, उमाकांत जी, हरीश जी और रामशंकर जी, लखपत रावत जी और चंपा मैडम जी। ये वो लीडर हैं, ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ और हर कदम कदम पे इनका साथ मेरे साथ में रहा है। और जहाँ मेरे को जरूरत पड़ी वहाँ पे ये लोग टाइम से पहले ही यहाँ पे तैयार रहे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे कुछ ब्रदर लाइन से लीडर हैं जिनका भी मुझे कदम कदम पे साथ मिलता रहता है। राम रखा जी हैं, उदय नारायण जी हैं, राम आश्रय जी हैं, शैलेश जी हैं, साबिर जी हैं और तेज बहादुर जी हैं। इनका भी मुझे दोस्तों कदम कदम पे साथ मिलता रहता है। और मेरे कुछ प्रेरणादायक सीनियर लीडर हैं, जिनको देख के, जिनको सुनकर मेरे अंदर जो एनर्जी आती है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जिनकी वजह से, जिनको सुनकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे कुलदीप सर हैं, जो भरतपुर से हैं, उनको पहली बार मैं मेरे घर में मिला था, मेरे घर पे आए हुए थे वो। और उनको देख के मेरे को ऐसा लगा था कि यार, इन सर के अंदर इतना एक्साइटमेंट कैसे है। ये एनी टाइम जब देखो तब एनी टाइम एक्साइटमेंट से भरे रहते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगा। मैंने सर से 2-3 प्लान भी करवाए थे और उन प्लान को सुनने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में इस बिजनेस में पावर तो है, तभी ये सर लोग इतने एक्साइटमेंट रहते हैं। और उनके एक्साइटमेंट को देख के मेरे अंदर बहुत ही अपने आप को मैं एक्साइटमेंट फील करता था। सौरभ जी, आदित्य नाथ जी हैं, भगत सिंह जी हैं सिलवासा से, कमल हसन जी हैं, वजीर अंसारी जी हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, फरीद खान जी, धर्मेंद्र चाहर जी, धर्मवीर मंगोली से कोटा से, और रविंद्र चाहर जी, जीतू गोयल जी और AK सिंह जी। ये वो लीडर हैं जिनसे मुझे कदम कदम पे सीखने का मौका मिला है और जिनको सुन सुन के मेरे अंदर जो एनर्जी बढ़ती है, मेरी ताकत और भी बढ़ती है, ये वो लीडर है। अब दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं सेफ शॉप से पहले क्या था और उसके बाद में मैं अभी क्या हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है और मैं राजस्थान झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ।
और पिछले 10 साल से यहाँ टेक्सटाइल लाइन में, कपड़े की फैक्ट्री में सीनियर मैकेनिक के पोस्ट पे काम करता हूँ। और उस काम करने के दरमियान यहाँ पे मेरे परिवार, मेरे अंकल आंटी, इन लोगों के साथ में मैं यहाँ पे रहता हूँ। और अपना खुद का घर है यहाँ पे, 20 बाई 40 का 2 BH का मेरा खुद का मकान है, उसमें मैं अकेला रहता हूँ। और इसी के साथ साथ में मैं अपना जॉब के साथ साथ में मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था कि जिनसे मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी। इसको लेकर के मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था लाइफ में, लेकिन मेरे को सफलता कहीं पे नहीं मिली। स्टार्टिंग में मैंने एक जो टूरिस्ट जो गाड़ी आती है, जो बुकिंग के लिए लोग उसको अप्लाई करते हैं, उस गाड़ी को मैंने 2.5 साल तक उसको चलवाया था ड्राइवर रख के, लेकिन मेरे को उसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, कोई मेरे को उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। और घर वालों ने मेरे को फिर से मतलब ऐसा कहा कि कोई काम का नहीं है और तू नया नया काम करता रहता है और ये तेरे बस का काम नहीं है। फिर मैंने उस थोड़ा और आगे चला तो मैंने एक स्टूडियो का काम स्टार्ट किया। स्टूडियो का काम मैंने घर में रह के स्टार्ट किया और उसके चलते मेरे को कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर मैंने उसको भी बंद किया। फिर चलते चलते मैं कुछ ऐसा सोच ही रहा था कि यार कोई ऐसा काम मिले, कोई ना कोई तो ऐसा काम मिले जिसकी वजह से मैं अपने तरीके से जी सकूं और अपने काम को मतलब अपने तरीके से मैं काम कर सकूं। तो ऐसी तलाश में मैं था दोस्तों। अच्छी खासी मेरी इनकम थी, 40,000 प्लस से मेरी इनकम थी, बढ़िया मेरा जॉब था, अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं था, उसके बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ और चाहिए था। उसके बाद में भी मैं ऐसा सोचता रहता था कि यार मेरे पास में कम से कम ऐसा काम तो होना चाहिए कि मैं काम करूं या नहीं करूं, मेरे पास में पैसा रहना चाहिए, मेरे पास में इनकम होनी चाहिए, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, फैक्ट्री में जाऊं या नहीं जाऊं, ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। इस तरीके का कोई काम मेरे पास में होना चाहिए। तो ऐसे ही अचानक मेरे मैं मतलब जिस फ्रेंड सर्कल से मेरे सीनियर अपलाइन है नरेंद्र सर, उनकी एक शॉप है, मिनी स्टोर है उनका पतंजलि का। वो उनकी दुकान पे मैं ऐसे ही जा रहा था तो लोग तो इस बिजनेस से बचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस से बचते हैं। और मैं खुद चल कर गया था फंसने के लिए उनके पास में, खुद चल कर गया था और उनको मैं बताया कि सर मैं आजकल क्या है कि बहुत ही अपने आप में अकेला महसूस कर रहा हूँ और मेरे को कोई ऐसा बिजनेस बताओ, कोई ऐसा काम बताओ कि मैं उसमें पैसा भी लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को इस तरीके का उसमें प्रॉफिट होना चाहिए कि पैसा लगे कम और प्रॉफिट हो ज्यादा, और मैं अपने तरीके से उसमें काम करूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरे को वहां पे जाना ही पड़े, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, कोई मतलब फिक्स नहीं होना चाहिए, इनकम फिक्स होनी चाहिए, पैसा उसमें आना चाहिए। और मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी डिपेंड होना चाहिए। तो कोई बात नहीं विनोद जी, हम आपको मिलते हैं और आपको ऐसा ही बिजनेस बताते हैं। तो मैं गया वहां पे, घर पे चला गया वापस। तो सर उस दिन तो शाम को नहीं आए और दूसरे दिन शाम को मेरे पास में कॉल आता है कि विनोद जी हम आ रहे हैं 10 मिनट में और आप तैयार रहना। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है सर मैं तैयार हूँ। तो सर थोड़ी देर में देखा तो मेरे सीनियर अपलाइन नरेंद्र सर और एक ग्रेट पर्सनालिटी उनके साथ में सूट बूट में मेरे घर के सामने आ रही थी। तो मैं सोचा ये पता नहीं कौन है, मैं कभी देखा नहीं था, मैं ऐसी मतलब सूट बूट वाले को कभी देखा नहीं था, ग्रेट पर्सनालिटी को, कि किस तरीके से ये सब होता है और मतलब क्या है, पता नहीं ये कौन है। मैं नहीं, बिल्कुल भी मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर था। तो सर ने मेरे जो मेरे उनके पास ही में घर था, नजदीक सामने घर में आए और मेरे को 3 पन्नों में सर ने बताया, 3-4 पन्ने भर दिए। सर ने बहुत खूब तरीके से समझाया, मेरे ग्रेट गुरु श्यामपुर सर ने मतलब बहुत तरीके से बहुत साफ साफ शब्दों में मेरे को बताया कि इस तरीके से लाखों की इनकम कमा सकते हैं और इस तरीके से ये। तो मेरे को उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। प्लान बहुत ही शानदार था, बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे को खाली इतनी बात समझ में आई कि 10,000 लगेगा, ये बात मेरे को समझ में आई कि 10,000 लगेगा यहाँ पे। तो मैं बोला कि सर कोई बात नहीं है, मैं कल आपको बताऊंगा, मैं कल आपको सोच के बताऊंगा, मेरे को सोचने के लिए टाइम चाहिए कि ये है क्या, इस तरीके से मेरे को कल का टाइम दो। तो सर बोला कोई बात नहीं है, आप आराम से सोच लो। और फिर दूसरे दिन शाम को सर का मेरे पास में कॉल आता है। मैं मेरे एक मित्र है मेरे नितेश कुमार, उनको मैंने पूछा कि सर इस तरीके से यार एक बिजनेस है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। वो नरेंद्र सर आए थे और इस तरीके से बता रहे थे, पता नहीं उनके साथ में कौन आए थे सूट बूट वाले।
तो मेरे को नहीं पता था वो पहले से इस system में फंसा हुआ और मेरे को फंसाने के लिए वो मतलब ऐसा बोल रहा है, पहले से जुड़ा हुआ है, मेरे को नहीं पता वो अपने नीचे ज्वाइन करवाना चाहता है। तो उसने कहा कि भाई ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, तो तू ज्वाइन कर, मैं इसको देख के आया हूँ। मेरे को नहीं पता वो क्या सोच के मेरे को ऐसा बोला। उसके कहने से नरेंद्र सर भी मेरी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल से थे, मेरे भरोसेमंद सर थे, फ्रेंड थे, तो मैंने इनके कहने से और सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों सिलसिला यहीं पे पूरा नहीं होता है। इसके बाद में ये जो मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर हैं और मेरे अपलाइन नरेंद्र सर, इन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया कि सर अब आप एक काम करो, लोगों से मिलो और प्लान करो। सर आप लोगों से मिलवाओ और प्लान करवाओ। मेरे को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरीके का प्लान करवाना है, क्या प्लान होता है, किस तरीके से मेरे को लोगों से मिलना है, तो मेरे को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तो बार बार में मेरे जो घर से जहां मैं फैक्ट्री में ड्यूटी करता था वहां 15 किलोमीटर का फासला था। वहां पे सर लोग चले जाते थे, मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर और नरेंद्र सर वहां पे पहुंच जाते थे और वहां पे कहते थे कि सर हम लोग तो यहीं पे मिलने के लिए आए थे, तो ऐसा विचार किया कि आपसे मिलते चले। बोला सर बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऐसे सर से मिलता था और ऐसे टालम टोल होती रहती थी। तो मैं सर से बहुत कुछ बताते थे बिजनेस के बारे में कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था बिजनेस के अंदर। लेकिन सर ने बराबर पीछा किया, मैं जान मतलब पीछा छुड़ाने के लिए कभी इधर छुपता था कभी इधर छुपता था, लेकिन सर लोगों ने मेरा पीछा छोड़ना बंद नहीं किया। क्योंकि मतलब ग्रेट गुरु मेरे श्यामवीर सर है, इनको तो मैं चकमा देके भाग जाता था, लेकिन मेरे जो सीनियर लीडर है नरेंद्र सर, ये मेरे बारे में जानते थे कि ये आदमी किस टाइम पे कहाँ जाता है, किस टाइम पे कहाँ रहता है, ड्यूटी का टाइम क्या है और घर आने का टाइम क्या है। तो ये मेरे पीछे पीछे, यानी जब मैं जाता था उससे पहले मेरे को तैयार मिलते थे, तो इन लोगों की नजर पड़ने से पहले ही मैं फरार हो जाता था वहां से। तो ऐसे करके मैं टाल मटोल करता रहा। फिर मैंने सर ने काउंसलिंग की, मेरी बताया कि सर इस तरीके से है। फिर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाने की बात आती है तो मैं जो गोकुल अंकल है मेरे और एक साइड में मेरे दोस्त को, दोनों को मैंने ज्वाइन करवा दिया। मैं सोचा कैसे जैसे करके मेरा काम तो छूटे। मैंने सर अब 2 लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया और मैंने इनके आगे बोल दिया कि सर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, अब आप मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने 2 लोगों को मेरा काम पूरा कर दिया, आप जानो, आपका सिस्टम जाने, मेरे को मालूम नहीं है। तो फिर मैं दूसरे एक काम में लग जाता हूँ। मैंने एक होटल स्टार्टिंग की, एक होटल की शुरुआत की, और सर लोग मेरे अंकल के पीछे पड़ जाते हैं बाद में, यानी मेरे को छोड़ दिया और मेरे अंकल के पीछे लग जाते हैं कि चलो ये आज नहीं तो कल समझेंगे। तो लेकिन मेरे को ये बिजनेस समझ में नहीं आया। मैंने एक होटल की शुरुआत की, मेरे ही टीम में मतलब पास ही में है। मैंने 3-4 लाख रुपए का वहां पे इन्वेस्ट किया। फिर एक ही साथ में मैंने दो एक ही साथ में मैंने को देख करके, लालच को देख करके मैंने 2 होटल स्टार्ट कर दी। और उनके दरमियान सर लोग बार बार में आते रहे, बार बार में आते रहे, मेरे को टच करते रहे, लेकिन मैं छुपता गया, लुकता गया, और ऐसे ही बच बच के ये सिलसिला चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद में सर ने समझाया कि विनोद जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो बताओ आप क्या कर पाओगे। बहुत कुछ सर ने समझाया, कम से कम भी ये समझो 1-1.5 घंटे तक सर ने मेरे को बहुत कुछ समझाया। मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अचानक धीरे धीरे चलता चला गया और उस होटल में मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरे को उस होटल को बंद करना पड़ा। फिर कुछ ही दिन बाद में वहां पे मेरे जो ग्रेट मेंटर हैं, जो ज्ञान के सागर हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, मेरे मेंटर सोमवीर सर वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पे पहुंचते ही मेरे पास में कॉल आता है श्यामवीर सर का कि सर आप तुरंत यहाँ पे दुकान पे आ जाओ। तो मैं वहां पे तुरंत दुकान पे जाता हूँ और सर कहते हैं कि हमारे सीनियर लीडर आए हुए हैं, मेरे गुरु सोमवीर सर, तो उनसे आपकी मुलाकात करवानी थी। तो मैं फिर मतलब ऐसा लगा मेरे को कि मैं कैसे जैसे इन इन लोगों से पीछा छुटा नहीं पा रहा हूँ, और ये एक और कहाँ से आ गए फिर यहाँ पे, फिर इनसे मैं कैसे पीछा छुटा पाऊंगा। एक और आ गए। फिर सर ने मेरे को मेरे बारे में बताया कि ये विनोद जी हैं और इस तरीके से काम करते हैं। तो सर ने मेरे 15-20 मिनट मेरे से बात की, और उस 15-20 मिनट के दरमियान मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में अगर मैं इन लोगों के साथ में रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का बदलना तय है। क्योंकि इन लोगों से मैं मिलता था तो मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि वास्तव में मेरी जिंदगी में बदलाव आने ही वाला है। वास्तव में मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता था, बहुत ही एक्साइटमेंट फील करता था। सर की बात सुन सुन के मेरे को इनकी बातें सुनने में मजा आता था। यानी ये मेरे बहुत बड़ी तारीफ करते थे, विनोद जी आपके साथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाखों की इनकम आएगी और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि आज से पहले ऐसी तारीफ मेरी किसी ने की नहीं थी।
तो मैं ऐसी बात सुन सुन के मैं अपने आप को बहुत ही एक्साइटमेंट फील करता था, बहुत एक्साइटमेंट फील करता था। और लेकिन जब सर मेरे को प्लान देने की बात करते थे, किसी से मिलवाने की बात करते थे, तो मैं भाग जाता था, तो मेरे को समझ से बाहर हो जाता था। मैं भाग जाता था कि मेरे ये बस का रोग नहीं है सर, बस मैं तो ऐसे ही आप लोगों के साथ में रह सकता हूँ, मिल सकता हूँ, बाकी ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर एक दिन अचानक से फंक्शन की बात आती है। मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर, सीनियर अप्लाई नरेंद्र सर ने मेरे को बताया कि इस तरीके से फंक्शन होगा, हम लोग फंक्शन का यहाँ पे कर रहे हैं और आपको उस फंक्शन में चलना और फंक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को डिजाइन करना है। मैं बोला ठीक है सर, मैं आपके साथ में और करेंगे। सर ने बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरे दिमाग से बाहर था कि मैं कहीं पे आने जाने वाला हूँ नहीं। फिर सर ने बताया अगर एक बार आओ, आपको ऐसा लगे कि वहां पे जाने के बाद में आपका भरोसा नहीं बढ़ता है, आपका काम करने का मन नहीं करता है, तो पहले आप आज के बाद में मत जाना। तो मैं पीछा छुड़ाने के लिए उस फंक्शन में गया था। उस फंक्शन में मेरी जो पहचान, मतलब मैं जो वहां पे गया था, तो मेरा जस्ट मिलना उनसे हुआ जिनका मेरे को वीडियो दिखाया गया था। मेरे महागुरु धर्मवीर सर का मेरे को वीडियो दिखाया गया था। तो मैं ऐसा देखा कि यार रियल में ये तो वही लोग हैं जिनका मेरे को वीडियो दिखाया गया था। और वहां पे मेरे सीनियर अपलाइन नरेंद्र सर का सम्मान हो रहा था उनकी मैडम के साथ में, और मेरे जो अपलाइन है चंद्रपाल सर, उनका सम्मान हो रहा था। तो उनको देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार जब ये लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये काम कर सकते हैं तो मैं तो इनसे भी बेटर काम कर सकता हूँ, तो मैं भी इस काम को करूंगा। और फिर अपने जो महागुरु धर्मवीर सर हैं उनसे मेरी काउंसलिंग भी हुई। सर ने मेरे को भरोसा दिया कि विनोद जी आप अगर काम करो, काम करो आप, हम आपके साथ में काम बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप काम करना शुरू करो और भरोसा करो, हम आपके साथ में, हम कदम कदम पे आपके साथ में रहेंगे। तो मैंने, मेरा भरोसा और वहां पे थोड़ा मजबूत होता है और मैं काम करना शुरू करता हूँ। उसी दरमियान मेरे अंकल के साथ में ये सर लोग, मेरे जो ग्रेट गुरु श्यामवीर सर थे, ये मेरे अंकल को लेके काम कर रहे थे, काम को बढ़ा रहे थे। तो कुछ मेरी टीम बन चुकी थी वहां पे, मेरी कुछ टीम बन चुकी थी, मैं गायब हो गया था बीच में, लेकिन मेरी टीम मेरे अंकल के माध्यम से, अंकल को मतलब एक काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से मेरी टीम बढ़ गई, 30-40 लोगों की मेरी टीम हो गई थी एक साइड से। और मेरा कुछ चेक भी आने लगा था, कभी 200 का आता है, कभी 1200 का, कभी 700 का, इस तरीके से मेरे चेक आने लगे। लेकिन मैं उन चेक को देख के फिर भी नेगेटिव हो गया था कि ये कोई चेक है, 1000, 2000, 500 की कोई चेक थोड़ी होते हैं कोई, इसलिए तो इसी तरीके से होते होंगे। उन चेक को मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया और उनके टाइम पे मेरे अंकल भरोसा और मेरे काम करने लगे। और मेरे अंकल मेरे बड़े वाले अंकल के पास में पहुंचे थे ज्वाइन करवाने के लिए, मेरे बड़े वाले अंकल के पास में। तो अंकल का कॉल आता है कि तू तो इनसे पहले जुड़ा हुआ है, तेरा क्या हुआ। मैं बोला कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को तो इसमें कुछ बड़ा प्रॉफिट दिखा नहीं, और मेरे तो समझ से ये बाहर है, मेरे को समझ में नहीं आता, आपको अगर लगता है तो आप ज्वाइन हो जाओ। लेकिन मेरे अंकल ने, बड़े वाले ने मना कर दिया और ज्वाइन नहीं हुई है। फिर वो भी बिल्कुल मना कर दिया, ज्वाइन नहीं हुए। फिर श्यामवीर सर ने एक कोर ट्रेनिंग रखी वहां पे, और वहां पे मेरे को बुलाया गया कि सर आप वो आओ, आपको सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है, आप थोड़ा नॉलेज लो, समझो इस बिजनेस को कि ये क्या है। फिर मैं कोर ट्रेनिंग में गया वहां पे, और वहां पे पैराडाइज में 3, 4, 5, 6 लोग आते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा टाइम खराब हो रहा है और सर अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, इस तरीके से मेरे को लगता था। लेकिन वहां पे जाने के बाद में जब सर ने मेरी स्टार्टिंग में जब मेरे को खड़ा कर दिया कि चलो अब आपको इस तरीके से प्लान बताना है, तो मेरे को अजीब जैसा लगा कि यार ये यहाँ पे आते ही मेरे को खड़ा कर दिया। तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, अंदर ही अंदर में पता नहीं क्या सोच रहा था कि इस तरीके का ये मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को खड़ा नहीं करना चाहिए था सर को। लेकिन फिर ऐसे जैसे तैसे मेरे को बताना आया, मैं बताया और फिर वहां से फरार हो गया और दूसरे दिन वहां पे आया ही नहीं। और मैंने सर को बता दिया कि मैं अब आने वाला नहीं। फिर मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर का मेरे पास में कॉल जाता है कि विनोद जी कोई बात नहीं है, आज आपको खड़ा नहीं किया जाएगा, आप आओ। बहुत सारे समझाने के बाद में पता नहीं मेरे अंदर क्या एनर्जी आई, और मैं वापस वहां पे चला गया, उसी जगह पे वापस चला गया कोर ट्रेनिंग में। और मेरे को वहां पे दूसरे दिन सर ने बताया और मेरे को अच्छा लगा, 3 दिन तक वो सेशन चला, बहुत ही बढ़िया लगा। उसके दरमियान फिर अपने जो नरेंद्र सर हैं, मेरे सीनियर अपलाइन है नरेंद्र सर, उनके साथ में मैं गया। मैं बोला सर चलो मैं आपके साथ में प्लान करवाता हूँ, मेरा ये दोस्त है पहचान वाला है, मैं प्लान करवाता हूँ। और सामने मैं गया, मेरे घर के सामने प्लान करवाने के लिए। तो सर तो वही सूट बूट टाई के साथ में एकदम, मतलब मेरे फ्रेंड थे और इतना मतलब बदल चुके थे वो कि मैं बता नहीं सकता। एनी टाइम जब देखो तब सूट बूट में टाई में, जब देखो तब सूट बूट में टाई में, इस तरीके से वो रहते थे। तो मैंने बताया कि सर ये मेरे फ्रेंड है और इसको प्लान करना है। तो सर वहां पे गए और वहां पे मेरा नाम बोल दिया कि अब आपको विनोद जी इसके बारे में बताएंगे। मेरा फिर से ये समझ लो कि मैं हिल गया था अंदर से कि मैं अब क्या बताऊंगा।
मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे कि मैं इनको अब क्या बताऊंगा। लेकिन मैं जैसे तैसे करके वहां तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोला मैं। और जैसे ही हम लोग बाहर आए, जैसे ही हम लोग बाहर आए, मैं बताया कि सर आज तो मेरा यहाँ पे नाम आ गया, आज के बाद में मेरा नाम कहीं पे आना नहीं चाहिए और मैं कल से आने वाला नहीं हूँ, मेरे को कोई प्लान प्लान करवाना नहीं है। आप लोग जब देखो तब मेरे को आगे कर देते हो, मेरे को कोई प्लान प्लान नहीं करना है आपके साथ में, मैं नहीं करूंगा। फिर मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर वहां पे पहुंचते हैं और मेरे को बहुत कुछ समझाया सर ने, बहुत कुछ समझाया कि सर अगर आप इस तरीके से, अगर एक बात बताओ कि जब आप फैक्ट्री में काम करते थे तो क्या आपको काम करने से पहले उस काम को आप करना जानते थे क्या? मैं बोला सर नहीं जानता था। तो आप मोटरसाइकिल चलाने से पहले आप मोटरसाइकिल चलाना जानते थे क्या? मैं बोला सर नहीं जानता था। बोला आज आप कर लेते हो नहीं कर लेते हो? बोला सर कर लेता हूँ। मोटरसाइकिल चला लेते हो नहीं चला लेते हो? बोला सर चलाता हूँ। बहुत सारी सर ने बात बताई और सर की बात कहीं ना कहीं मेरे को दिमाग में फिट हो गई और मैं फिर से सर के साथ में काम करना स्टार्ट किया और ऐसे ही चलता चला गया। फिर फॉलोअप की बात आई कि मैं गरीब, मतलब मेरा घर जहाँ पे था मैंने वहीं पे प्लान व्लान करवाना शुरू कर दिया। वहीं पे मैं प्लान करवाता था, सर को बुलाता था, सर आ जाओ एक ज्वाइनिंग है, और सर ज्वाइनिंग का नाम लेता था तो सर वहाँ पे पहुँचते थे और वहाँ पे मैं बताता सर ये आदमी इसको ज्वाइन करवाना है। तो वो तो नया नया आदमी था, तो सर वहाँ पे उसका प्लान करते थे, उसका फॉलोअप करते थे, तो तुरंत वहाँ पे डीडी आ जाती थी। मेरे जो सीनियर अपलाइनर नरेंद्र सर वो वहाँ पे जाते थे, उनको बुलाता था, तो वो लोग उनसे बातचीत करते थे, उनको प्लान व्लान देते थे, उनको समझाते थे, तो ज्वाइनिंग आ जाती थी। लेकिन जब उनको मैं बताता था तब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे वो। यानी मेरे आदमी, मेरे फ्रेंड, मेरे भरोसेमंद लोग मेरे को डीडी नहीं देते थे। और जब मैं सर को बुलाता था, मेरे सीनियर अपना नरेंद्र सर उनको बुलाता था, मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर उनको बुलाता था, तब वो डीडी दे देते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं मेरे ये अंदर नॉलेज की कमी है, मेरे को सीखना पड़ेगा, मेरे को सर के साथ में रहना पड़ेगा और बहुत सुनना पड़ेगा। सर ने काम करना स्टार्ट करता, सर मेरे को और मेरी मतलब आगे आगे दूसरा बताते, फिर सर बताते चलो आप फॉलो, आप एक काम करो, उनके साथ में उनके पास में जाओ और उनसे लेके आओ, उनसे मिलो, बातचीत करो, यानी फॉलोअप के लिए मेरे को भेजते थे। लेकिन मैं उनके पास में जाने से डरता था कि जब एक बार उसको प्लान बता दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो नहीं करेगा। लेकिन मैं वहां पे नहीं जाता था, मैं नहीं जाऊँ सर, मैं उनके पास में गया था लेकिन वो घर में नहीं मिला, ऐसे बहाना मार के मैं घर पे वापस आ जाता था। तो लेकिन सर लोग मेरी बात समझ जाते थे और मेरे ग्रेट गुरु साइमर सर ने मेरे को बताया कि इस तरीके से सर हम लोग जब दूसरों के पास में जब जाएंगे ना तो वो एक बार बताने से कुछ जेब में नहीं रखता है। यानी बहुत सारी बातें मेरे को बताई सर ने, और आज कहीं ना कहीं उनकी वजह से, उनके मतलब बताने से आज मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है। और फिर कुछ दिन बाद के अंदर वहाँ पे सुनील सर पहुँचते हैं, मेरे महागुरु सुनील सर वहाँ पे पहुँचते हैं मेरे घर पे। और सर को पता नहीं मेरे अंदर क्या काबिलियत दिखाई दी, कौन सा ऐसा काम दिखाई दिया, कौन सी ऐसी बात मेरे अंदर दिखाई दी, क्योंकि मैं ऐसे मतलब मेरी कोई वो नहीं थी, मैं ऐसे ही रहता था, यानी लोफर की तरह मैं रहता था। और सर मेरे पास पहुंचे और मेरी काउंसलिंग की, मेरे को समझाया। और सर ने, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, सर समझा रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को एक चीज समझ में आई कि मैं आईडी खोलना सीख गया था और चेक देखना सीख गया था। तो सर ने अपनी आईडी खोल के और मेरे को दिखाया और सर बताया कि ये देखो इससे इतनी इनकम आती है। तो सर की 7 दिन की इतनी इनकम थी कि आज मेरी जितनी इनकम है ना सेफ शॉप की और यहाँ जो मैं काम करता हूँ दोनों की मिला के सर की 7 दिन की इनकम है। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार वास्तव में इस काम में करने से ऐसा होता है, ऐसा मेरे को लगा। यानी मेरे को फील हुआ कि यार इस तरीके से अगर मैं काम कर गया तो मेरी भी इतनी इनकम हो सकती है। सर ने बताया जब आप वहां पे इतने लोगों को हैंडल करते हो, उनसे 10% भी लोगों ने आपने इधर हैंडल कर लिया ना, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हो, आपके साथ में काम बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं विचार कर ही रहा था जैसे तैसे कि चलो ठीक है सर मैं करता हूँ। और करने की मैंने नंबर लगाया तो उस थोड़े दिन बाद में वहाँ पे मेरा दिशा ट्रेनिंग के लिए नंबर आता है। सर मेरे को दिशा ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करते हैं कि सर आपको दिशा ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। और वहाँ पे एक बार आप चले गए ना तो वहाँ पे ये समझो कि वहाँ एक बार चला गया वो आदमी डायमंड बन के ही निकलता है। वो ऐसी मशीन है, वो ऐसा एजुकेशन पार्ट है इस सिस्टम का जो एक साल में एक ही बार मिलता है और हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है, हर किसी को मिलता भी नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो सर ठीक है, दिशा ट्रेनिंग में मैं गया। वहाँ पे जाने की जब बात आई तो सर को मैंने कनेक्शन मतलब कलेक्शन तो जो वो जमा करवाया। और मैंने वहाँ पे जाने से पहले वहाँ पे मतलब सर का कॉल आया कि क्या करते हो विनोद जी, ये सामान है ये आप पैक कर लो। तो मैं बोला सर ठीक है कर लेंगे। जब चलने की बारी आई, वहां पे जब जाने की बारी आई तो सर लोग सब प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, मेरे ग्रेट गुरु श्यामवीर सर, मेरे सीनियर अपना
नरेंद्र सर, सब लोग वहां पे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे और मेरी कोई जाने की कोई वो नहीं थी कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कोई नक्की नहीं था। फिर सर का कॉल आता है, श्यामवीर सर का, कि विनोद जी आप कहाँ हैं? मैं बोला सर मैं तो फैक्ट्री में हूँ और मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब मैं अभी किसी को बताया भी नहीं हूँ और मैं नहीं जा सकता। सर ने मेरे साथ में बिल्कुल मात्र 1.5 या 2 मिनट मेरे से बात की, और उस 1.5 से 2 मिनट के दरमियान मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को वहां पे जाना चाहिए। पता नहीं सर ने कौन सी बात ऐसी कही कि मेरे को ऐसा लगा कि वहां पे जाना चाहिए। तो मैंने से मेरे सेठ को तुरंत बोला कि मैं आज वहां पे जाने वाला हूँ और मेरे को जाना पड़ेगा। तो मेरे सेठ ने एक ही जवाब दिया कि ये ले चाबी और लॉक लगा दिया, तू चला जा। मैं बोला मैं जाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो बोला ये लॉक लगा दे, तू चला जा, मैं तेरे को मना नहीं करूंगा। मैं बोला मैं जाऊंगा, मैं सीधी सी बात है, मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया था। वही मतलब मैं फटे पुराने जींस, डिजाइन वाले जींस पहनता था। तो सर बोले विनोद जी वाह आप तो आ गए, 10 ही मिनट में आ गए। तो मैं वहां पे आ गया और सेठ का कॉल आता रहा, मैं अटेंड नहीं किया, आता रहा अटेंड नहीं किया। 2 दिन तक कंटिन्यू उसका कॉल आया लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। मैं दिशा ट्रेनिंग में गया और वहां जाने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार वास्तव